अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, क्यों यूज़ होती है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था प्रीफिक्स के बारे में कि प्रीफिक्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। साइंटिफिक नोटेशन, तो आपके पास नीचे पैराग्राफ लिखा है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है साइंटिफिक नोटेशन और द स्टैंडर्ड फॉर्म इज अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इज़ अ सिंपल मेथड, वो हमारे पास एक आसान तरीका है ऑफ राइटिंग, लिखने का। वेरी लार्ज नंबर यानी कि जो बड़े नंबर्स होते हैं उनको, और वेरी स्मॉल नंबर यानी कि बड़े और छोटे नंबरों को आसान तरीके से लिखने का एक मेथड है, तरीक़ेकार है। क्या चीज़ हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। इन दिस मेथड नंबर्स आर रिटन एज द पावर ऑफ 10, यानी कि इस तरीक़ेकार के अंदर हम क्या करते हैं, इस मेथड में करते हैं, जो नंबर्स होते हैं हमारे उनको हम पावर ऑफ 10 में लिख देते हैं। आगे लिखा है दस कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर बिकम ईजी। उससे क्या होता है, हमारी जो कैलकुलेशन होती है बड़े नंबरों की और छोटे नंबरों की, वो आसानी से हो जाती है, यानी कि आसान हो जाती है हमारे को कैलकुलेशन करना। नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। जो नंबर है साइंटिफिक नोटेशंस की वो मिलके बनते हैं 3 पार्ट से, 3 हिस्सों से, यानी कि 3 चीज़ों से मिलके बनती है हमारे पास क्या चीज़, साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके अंदर क्या है, कोफिशिएंट है। सेकंड हमारे पास है द बेस एंड द एक्सपोनेंट। थर्ड चीज़ है हमारे पास एक्सपोनेंट। फर्स्ट चीज़ है हमारे पास कोफिशिएंट, सेकंड है बेस और थर्ड है हमारे पास एक्सपोनेंट। अब बात करते हैं कि ये कोफिशिएंट क्या होता है। द कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू और नॉट 0 ग्रेटर देन 1, यानी कि जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है मस्ट बी इक्वल टू नॉट 0, यानी कि वो 0 नहीं होगा मगर ग्रेटर देन 1। 1 हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्या चीज़ हमारे पास, कोफिशिएंट। नीचे जो बेस है, बेस के बारे में लिखा है द बेस मस्ट बी 10, जो हमारी बेस होगी वो हमेशा 10 रहेगी। थर्ड चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर एक्सपोनेंट के बारे में लिखा है द एक्सपोनेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो सकता है एक्सपोनेंट। अब बात करते हैं साइड में जो आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। एम जो है हमारे पास लिखा हुआ भी उसके अंदर कोफिशिएंट को डिनोट कर रहा है। फिर मल्टीप्लाई की साइन आएगी, उसके बाद 10 आएगा। 10 हमें पता है क्या है, हमारे पास बेस है। 10 क्या है, बेस है। और ये जो n है, n किसको शो कर रहा है, एक्सपोनेंट को कर रहा है, यानी कि जो हमारे पास पावर है वो शो कर रही है एक्सपोनेंट को, यानी कि जो हम पावर है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। 10 हमारे पास बेस है और जो m है हमारे पास वो कोफिशिएंट है। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन। आपको सेकंड इसके पेज पे कुछ वर्क एग्जाम्पल भी दी हुई हैं कि आपको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, और साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, जो कि बिल्कुल ही आपके पास ना डिस्क्राइब होकर लिखा हुआ, बिल्कुल टाइप करके लिख दिया गया है उसके अंदर, यानी कि वैल्यू को बिल्कुल डिफाइन करके लिख दिया गया। और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर होता है आपकी वैल्यू बिल्कुल स्मॉल करके लिख दी गई होती है। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट वर्क एग्जाम्पल की। लिखा है कन्वर्ट मास ऑफ सन, यानी कि आपने कन्वर्ट करना है सन के मास को। अब वो कितना है आगे आपको गिवन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 2 और आगे इतने सारे 0 लगे हुए kg। अब आपने इसको इनटू साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है मास ऑफ सन को। अब आप मास ऑफ सन देख सकते हैं इतना बड़ा है, यानी अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें किसी प्रॉब्लम के अंदर इसको इस्तेमाल करें तो इतने सारे हमें पहले 0 गिनने पड़ेंगे, कितने 0 हैं। फिर जब हम लिखेंगे इसकी वैल्यू को तो उस टाइम भी हमें गिनने पड़ेंगे कि यार इतने सारे 0 हैं लिखें। तो इसका आसान तरीका क्या है, हम इसको कन्वर्ट कर लें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन स्टेप 1 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिंस एम सन, यानी कि मास ऑफ सन कितना है हमारे पास, पहले हमने तो लिख दिया मास ऑफ सन कितना है हमारे पास, इतना है हमारे पास, इतने kg मास ऑफ सन है। आगे लिखा है इट्स obvious that in this value decimal lie at the end। अब इस वैल्यू के अंदर वो कह रहे हैं जो आपका डेसिमल है यानी कि पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो एंड के अंदर है बिल्कुल। यानी कि जो आपके पास ये kg से पहले जो लास्ट 0 है ना, ये यहाँ पर आपका पॉइंट रखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट है आपका। अब आप क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर आपने करना है कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, यानी अब आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे,
मूव द डेसिमल टू लेफ्ट राइटिंग इन द टर्म ऑफ बेस ऑफ 10, यानी कि आपने जो डेसिमल जो एंड के अंदर था ना उसको आपने लेफ्ट साइड पे क्या करना है, लिखना है, यानी कि जंप करवाना है, लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। कब तक लेके जाना है, जब तक वो नॉन जीरो डिजिट के पास नहीं आ जाता, यानी कि 2 के पास नहीं आ जाता। तो आपने इसको जंप करवाते रहना है। आप जितनी दफ़ा जंप करवाएंगे उतने ही नंबर आप पावर ऑफ 10 के अंदर लिखेंगे, यानी 10 की पावर के अंदर लिखेंगे, यानी कि बेस ऑफ 10, जो बेस ऑफ 10 है उसके ऊपर लिखेंगे आप। अब हम कितने नंबर जंप करवाएंगे यहाँ से, अगर यहाँ से हम 1 2 3 फिर यहाँ ले जाएंगे 4 5 6, इस तरीके से 30 दफ़ा हम क्या करेंगे, पॉइंट को जंप करेंगे, फिर हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे 2 पॉइंट। तो मास ऑफ सन इक्वल टू 2 पॉइंट। अब आगे आपके पास 2 जीरो लिखे हैं। अब 2 पॉइंट के बाद हम नॉन 2 जो है ना डिजिट लेते हैं। अब यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट नहीं है, कोई सा भी डिजिट नहीं है, तो इस वजह से हम 2 जीरो सपोज कर लेंगे। मल्टीप्लाई 10 पे पावर 30। अब ये मत समझिएगा जो 30 के जीरो है उसके अंदर से 2 जीरो उठा के यहाँ लिख दिए, नहीं, ये हमने सपोज किया, लेट किया एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कोई और नंबर नहीं था। अब आगे 30 लिखा हुआ है, 30 का मकसद आप समझ गए होंगे। एक तो 30 इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि हमने जो डेसिमल है उसको इतनी दफ़ा जंप करवाया। दूसरा जो 30 डिनोट कर रहा है वो हमें ये कर रहा है कि ये पावर ऑफ 10 की जो पावर लगी हुई है 30, ये बता रहा है कि इसके अंदर इतने ज़ीरो हैं, यानी कि मास ऑफ सन के अंदर 2 के बाद इतने ज़ीरो हैं। तो ये एक तो ज़ीरो को डिनोट कर रहा है, दूसरा किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, हमारे पास ज़ीरो को डिनोट कर रहा है, दूसरा आपको क्या है, जो हमने डेसिमल को जंप करवाया इतने टाइम। तो आपने सिंपली 30 करके केजी लिख देना है इसको। तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, किस तरीके से, साइंटिफिक नोटेशन में आपका कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो आपके पास वैल्यू थी, ये इतनी बड़ी वैल्यू आपके पास इतनी सी हो गई है, क्या, कितनी, इतनी वैल्यू हो गई है। अब कैलकुलेशन में हमारे लिए क्या हुआ, आसानी हो गई। अब इसी तरीके से एक और वर्क एग्जाम्पल है, वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। उसके अंदर लिखा है कन्वर्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई 10 पे पावर माइनस का 30 kg इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में दे दी है चीज़, अब आपने उसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और वैल्यू बता दी आपको, ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सिंपली उल्टा करना है उसका। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, द डेसिमल लाई ऑन द मिडिल ऑफ द वैल्यू। अब डेसिमल कहाँ है हमारे पास, वैल्यू के मिडिल के अंदर, यानी कि बीच के अंदर। आप देख रहे हैं 9 पॉइंट, ये जो हमारा डेसिमल है वो कहाँ है, पॉइंट कहाँ पर है हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास 11 और 9 के बीच के अंदर, सही है। सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है हमारे पास, स्टेप 2 में क्या करना है हमने, मूव द डेसिमल 31 स्टेप टूवर्ड लेफ्ट, यानी कि आपने लेफ्ट की जानिब क्या करना है, डेसिमल को मूव करना है, यानी कि जो ये डेसिमल है आपने इसको जंप करवाना है, इधर लेके जाना है, यानी कि जितनी दफ़ा आप जंप करवाते जाएंगे उतने ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे। कितनी दफ़ा जंप करवाना है, अब आप वो पावर में देखेंगे, कितनी लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है पावर में। तो 31 टाइम्स स्टेप्स क्या करना है, आपने उसको जंप करवाना है। यहाँ पे भी आपको नीचे उन्होंने लिख के दे दिया, मूव द डेसिमल 31 स्टेप्स टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट की जानिब आपने क्या करना है, 31 स्टेप्स टूवर्ड लेफ्ट आपने जंप करना है अपने डेसिमल को, यानी कि कन्वर्ट करना है। जब 31 टाइम करेंगे तो बिल्कुल आपने सिर्फ लास्ट वाला जो ज़ीरो है उसके बाद लिखना है। तो 0 पॉइंट, अभी आपके पास कितने ज़ीरो आ गए, 31 ज़ीरो आ गए आपके पास। उसके बाद आपने क्या है, अब ये 9 और 11 के दरमियान से पॉइंट हट गया हमारा, तो अब क्या हुआ, 9-11 हो गया ये, तो 9-11 kg हो गया, सही है। तो ये आपका क्या हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं कि ऊपर तो पावर पॉजिटिव थी, नीचे पावर नेगेटिव है। तो जब भी हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी तो हम उस पॉइंट को जंप करेंगे कहाँ पर, अपने पॉइंट को जंप करेंगे वैल्यू के राइट साइड पर, और जैसे ही पावर आपके पास नेगेटिव आएगी तो आप पॉइंट को जंप करेंगे लेफ्ट साइड पर, यानी उल्टे हाथ की जानिब, यानी कि पहले आप 0 लिखेंगे अगर पावर नेगेटिव में होगी, उसके बाद वैल्यू आएगी आपकी, और अगर पावर पॉजिटिव होगी तो पहले आपकी वैल्यू आएगी, उसके बाद आपकी क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो इसके अंदर कितने थे, 31 ज़ीरो थे, इस वजह से हमने 31 ज़ीरो लिखा, और 31 टाइम्स ही हमने उसको पॉइंट को जंप करवाया। तो ये था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो का कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।